हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनवर्स प्रोपोर्शन की, ना कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, जो मैं बोल दे रहा था बार बार। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ये उल्टा फुल्टा कुछ होता है, कुछ है किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा होता है। देखेंगे वो उल्टा फुल्टा किस तरीके का उल्टा फुल्टा होता है, वो सारी चीजें देखेंगे बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं देखा तो बच्चों उसकी वीडियो क्या जबरदस्त वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाके जरूर देखना, ताकि ये चैप्टर एकदम आपको हलवा लगने लगेगा। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि भाई साहब अपना इनवर्स प्रोपोर्शन भाई साहब क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, मक्खन तरीके से एकदम हम लोग समझेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पुद्दी चीजें देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या कहती है, उसको समझाना तो मेरा काम है आपको ना। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है when two quantities may change in such a manner। वाह वाह क्या बात है। देखो हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि जब भी हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, एक Q1 और एक Q2। ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, उनमें कुछ रिलेशन होता है तभी लगता है भाई साहब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलो अब देखो कह रहा है when two quantities may change इन सच अ मैनर। नहीं समझ में आ रहा सर। देखो जब भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे दो क्वांटिटी देख देगी। मान लेते हैं Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब अगर मैं इसको, इस Q1 को और इस Q2 को इसे गुलगुल कर दूं, ध्यान सुनो, ठीक है। यहां पे ले लूं, अगर मैं नंबर ऑफ मेंस ले लेता हूं, हाँ मेंस मतलब आदमी ले लेता हूं, और यहां पे ले लेता हूं टाइम ले लेता हूं कि ये आदमी लोग, मान लेते हैं एक ये बड़ा का ऐसा छोटकू सा क्या है, गड्ढा है। गड्ढा का है, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा सा कटोरा है, ठीक है, मिट्टी का कटोरा है, बहुत बड़ा इसको बनाना है, आपको बनाना है। तो कह रहा है क्या, कहते क्या है कि एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये, ठीक है। अभी मैं इसका सिनेरियो बता दूं आपको, यहां पे पूरा क्या चल रहा है कि यहां पे मैं मान लेता हूं कि 10 आदमी लगते हैं इस मिट्टी के कटोरे को बनाने में। टाइम कितना लेता है, 2 दिन, 2 डेज ले लेते हैं। बड़ा है ना भाई, बड़ा कटोरा है एकदम, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो इसको बनाने में समय भी काफी लगा, 2 दिन थोड़ा कम लग रहा है ना। चलो 5 दिन ले लेते हैं। 5 दिन सर जी समझ में नहीं आ रहा, चलो 100 दिन ले लो। इतना ज्यादा वक्त लग गया, चलो मान लेते हैं ना, बस मान लिया मैंने कि इतना बड़ा सा कटोरा बनाने में 100 दिन लग रहा है, ठीक है ना। अब कहा कि भाई साहब बड़ी मेहनत लग रही है, मेहनत तो लग रही है, साथ साथ बहुत समय लग रहा है यार, कि मतलब 100 दिन लग रहा है, ठीक है। तो कहा क्या गया कि चलिए इस टाइम को कम करिए, इस टाइम को कम करिए। तो कम कैसे करेंगे, 10 आदमी लग रहे थे ना, तब 100 दिन लग रहा था, अब मैं 100 आदमी लगाऊंगा। देखो कैसे, यहां पे 10 आदमी इस कटोरे को, इसी कटोरे को बनाने में, मिट्टी के कटोरे को बनाने में 100 दिन ले रहे हैं, 100 डेज। तो हमने कहा इस टाइम को भाई साहब कम करेगा मैं। तो कैसे करेगा मैं क्या करेगा, ध्यान सुनो, मैं यहां पे 10 आदमी जहां 100 आदमी लगा दूंगा। क्या 100 आदमी एक साथ 100 आदमी काम करेंगे भाई, तब तड़बड़ काम करेंगे, मतलब समझ रहे ना, बहुत जल्दी काम करेंगे। जहां 10 आदमी काम करें वहां पे 100 आदमी काम करेंगे। अब 100 आदमी की आर्मी है, आगे ना। चलो अब 100 आदमी की टीम बन गई है। अब देखो ये 100 आदमी जब काम करेंगे 10 आदमी की जगह, तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा यहां पे, क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, 100 दिन से 200 दिन हो जाएगा। ना टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो यही बड़का कटोरा बनाना है, 4-5 नहीं, सिर्फ एक ही कटोरा बनाना, और ये वाला यही कटोरा, सेम कटोरा बनाना। तो इसका मतलब क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ कि ना। ये देखो हमने यहां पे क्या किया, एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया, हाँ कि ना, इसको इंक्रीज किया, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी इधर क्या है, टाइम, ये डिक्रीज कर गई। तो अब देखते हैं डिफिनेशन, देखते हैं भाई साहब को डिफिनेशन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहा है when two quantities may change in such a manner। अब देखो चेंज हो रहा है ना, इधर चेंज हुआ, इधर चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज हुआ तो इसमें भी चेंज होगा। तो देखो किस तरीके से चेंज हो, कह रहा है may change in such a manner, इस तरीके से भाई साहब चेंज हो, that
इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ा दी जाए, देखो बढ़ाई गई ना, 10 से 100 कर दी गई, अगर एक क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, इधर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या, यहां पे हो सकता है इंक्रीज की जहां डिक्रीज हो रही हो तो भाई साहब दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज की जहां इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना? वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा हो सकता है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, मतलब ये डिक्रीज होगा तो इधर इंक्रीज हो जाए। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की यहाँ पे, हालांकि अब हम लोग को समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पे ये इनवर्स डायरेक्ट मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भाई साहब क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। डायरेक्ट में क्या था, एक बढ़ रहा है तो साथ ही साथ दूसरा भी बढ़ेगा। समझ में आएगी नहीं? हाँ, दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो दूसरी भी साथ साथ डिक्रीज करेगी। किसमें था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। चलो फॉर्मूले भी देखेंगे यहाँ पे, अभी टेंशन ना लो, फॉर्मूले क्या होता है, टेंशन नहीं लेने का, अभी बता रही है ना। अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, आदमियों को बढ़ाते जाओ, 10 से 100 करते जाओ। देखो यहाँ पे है 10 है, नंबर ऑफ मेंस थे, 10 से मैंने क्या किया, 100 बढ़ा दिया, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, बढ़ाया ना, कह रहा है टाइम डिक्रीजेस टू डू द सेम वर्क, इसी काम को, इसी कटोरे को बड़का कटोरा बनाने के लिए, इसी काम को करने के लिए अब क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या कह रहा है, अगर नंबर ऑफ मेंस को बढ़ाओगे, वर्कर्स को बढ़ाओगे, तो यही काम को करने के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिक्की हो जाएगा। डिक्की क्या हो जाएगा, डिक्की मतलब डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आएगी? हाँ, तो एक क्वांटिटी बढ़ती तो दूसरी क्वांटिटी घट गई, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं, ये हो गया हमारा वही चीज जो यहां हो रहा था। अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, क्या कह रहा है, इंक्रीज इन स्पीड डिक्रीज टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं आप जाते हो स्कूल पैदल से मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है आप और आपके स्कूल के बीच में। आप एक दिन जाते हो पैदल जाते हो, यूं करके ऐसे ठुमका लगाते हो, एकदम जैसे शहर में ठुमका नहीं लगाता, ठीक है बाबू, मैं मानता हूं कि आप ऐसे चाहते हो, ठीक है, ऐसे चल के एकदम स्टाइल मार के, एकदम बाल वाल को एकदम सेट करके एकदम बन जाओ, एकदम सलमान खान, एकदम अजय देवगन, पर जो बनना चाहो बन जाओ, एकदम टॉम क्रूज बन जाओ, फिर आराम से मस्त निकलो ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं पैदल गए, ठीक है। तो जो समय लग रहा था पैदल जाने पे, वो अब एक दिन आप पैदल गए, ठीक है, कुछ समय लगा, और फिर आप एक दिन क्या किया, अपनी साइकिल उठाए और सिर्फ साइकिल से गए करते हुए गए। फिर अगले दिन क्या हुआ कि अब भाई साइकिल से नहीं, अब आप बड़े हो गए मान लेते हैं, तो अब आप क्या किए, मान लो अब अपने पापा ने या मम्मी ने आपको मोटरसाइकिल दे दी वाली, तो क्या हुआ, अब आपने क्या किया, अपने मोटरसाइकिल के करते हुए निकल गए, ठीक है। फिर आपको अब मोटरसाइकिल से कहा गाड़ी मिल गई, गाड़ी मतलब क्या, अब ये तो मोटरसाइकिल होगी ना, अब कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी सी आवाज निकलेगी जो आपकी गाड़ी होगी। तो अब ये बताओ, अब जब आप पैदल जब जा रहे थे तब ज्यादा समय लगेगा, या भाई साहब जब आपके पास मस्त गाड़ी आ गई बूम तो उसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी ना, उसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके जाने की स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगने लगा। जब आप पैदल जा रहे थे तब आप 1 घंटा ले रहे थे जाने के लिए, बट जब आपको साइकिल मिल गई तो अब आप क्या करने लगे, आधे घंटे में अब आप साइकिल से आराम से पहुंच गए। पर जिस दिन मम्मी ने आपको क्या किया, पापा ने आपको मोटरसाइकिल दे दी, बूम दे दी, तो अब क्या करने लगे, आप 15 मिनट में ही पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाओगे, स्कूल पहुंच जाओगे। कहां, स्कूल पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड क्या करोगे, कहीं 10 किलोमीटर थी आपकी जब पैदल जा रहे थे, फिर क्या होगी, जब आपको क्या साइकिल मिल गई तब 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हो, या 20 ले लेते हैं, और फिर आपको मोटरसाइकिल मिल गई तब 50 की स्पीड से घुर जा रहे हो। और जब आपको गाड़ी मिल गई तब क्या 60 की स्पीड से जा रहे हो, 70 की स्पीड से जा रहे हो, उससे ज्यादा मत जाना बाबू, ठीक है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इतने पे ही आप क्या करो, चलाना।
ठीक, तो क्या हुआ, आपकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, अब आपको स्कूल जाना है, आपकी स्पीड बहुत तेज, जब आपकी स्पीड बहुत तेज होगी तो आपको समय कम लगेगा, बट जब आपकी स्पीड बहुत कछुए की तरीके से होगी, धीरे धीरे होगी, यूं 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 चलोगी, तो आपको समय ज्यादा लगेगा ना बाबू। ठीक है, हाँ अब देखो क्या है, स्पीड इन किलोमीटर। अब यहां पे देखा गया है वही जो मैंने बताया है कि जब इंक्रीज कर देते हैं स्पीड को, इस इंक्रीज इन स्पीड डिक्रीजेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब क्या है, ये हो आप कृष हो, कृष, पहले कृष नहीं थे, अभी अभी रुक जाओ, मान लेते हैं सुपरमैन है, ये देखो, ये हो उसका क्या, पीछे का क्या है, पीछे का क्या है, कपड़ा जो ऐसे लटकता नहीं रहता पीछे, अरे जी क्या बात कर रहे हो, और ये है आपका स्कूल, ठीक है ना। अब एक दिन आप क्या है, जिस दिन आप सुपरमैन नहीं बने थे उस दिन आप पैदल पैदल चल रहे थे, क्योंकि आपकी स्पीड फिर उस दिन क्या थी, कम थी, बट जिस दिन आप सुपरमैन बन गए भाई साहब, ढोले सोले एकदम आ गए यार, तगड़ा तगड़ा, तो आप अब क्या करोगे, आपकी स्पीड अब उड़ते हुए जाओगे, फुर्र करके जाओगे, ठीक है ना, उड़ते हुए जाओगे, हाँ कि ना। उस दिन क्या होगी, आपकी स्पीड क्या होगी बाबू, तेज होगी, उड़ते हुए जाएंगे, हर करके जाएंगे, तो उस दिन क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। तो एक दिन स्पीड कम थी, दूसरे दिन ज्यादा होगी, तो जिस दिन स्पीड कम होगी उस दिन क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, बट जिस दिन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी समय कम लगने लगा, तो तुरंत पहुंच जाओगे स्कूल अपने, ठीक है ना। तो जब जब इंक्रीज होती है स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रखना बाबू, डिस्टेंस सेम रखना, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी, अब क्या है, 10 किलोमीटर आपको कवर करना है, अब आप कहोगे अब हमारी स्पीड तो बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे, 100 किलोमीटर कवर करेंगे भाई साहब, तो ये सब नहीं करना, आपने को सेम डिस्टेंस लेनी है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे वही चीज जो है यहाँ पे लिखी है बाबू, वही चीज यहाँ पे समझाई गई है बाबू, तो देखते हैं क्या चीज समझाई गई है। क्या रहा है, स्पीड इन किलोमीटर, अब ये टेबल लेके अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड ले ली गई किलोमीटर पर आवर, हर घंटे कितने किलोमीटर की रफ्तार से हुर्र हुर्र भाग रहे हैं, ठीक है ना, स्पीड क्या है। और कह रहा है टाइम टेकन इन मिनट, मतलब क्या कि भाई साहब यहाँ पे जितने किलोमीटर ये भाई साहब भाग रहे हैं उतना किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लेते हैं भाई साहब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहां कह रहा है जब वो पैदल पैदल चल रहा है, टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक चल रहा है, तब अगर 3 किलोमीटर पर आवर, यहां पे देखो स्पीड है ये 3 किलोमीटर पर आवर से अगर ये भाग रहा है, भाग मतलब क्या, चल रहा है बाबू, चल रहा है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, हर घंटे वो 3 किलोमीटर चल रहा है, हर घंटे वो 3 किलो, ये स्पीड है, क्या है, स्पीड, चलने की जो रफ्तार है वो है क्या, 3 किलोमीटर पर आवर की। तब भाई साहब 3 किलोमीटर 30 मिनट में कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से अब वो कहा चलते चलते, वो कहा बहुत समय लग रहा है, फिर अगले दिन क्या किया उसने, अगले दिन क्या किया, अब मैं दौड़ के जाऊंगा, यूं 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 दौड़ूंगा, दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, दौड़ूंगा, तो अब उससे समय कम लगेगा। तो अब क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर कवर करने में अब उसको 15 मिनट लग रहा, कहां 3 किलोमीटर कवर करने में उसे 30 मिनट लगता था। अब देखो क्या हुआ, 3 से कितना बढ़ गया, कितना गया, ध्यान से देखो 3 से गया 6, हाँ कि ना, तो कितना बढ़ा 2 टाइम्स हुआ, हाँ कि ना। देख रहे हो ना, स्पीड देखो 2 टाइम्स हो रही है, तो टाइम क्या हो रहा है, क्या टाइम 2 टाइम्स हो रहा है, नहीं, टाइम क्या हो जा रहा है, यही जो 2 का है 2 आधा हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। 30 से कितना हो जा रहा है, 30 से 15 हो जा रहा है, तो टाइम कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, हाँ कि ना। हम लोगों ने डायरेक्ट में पढ़ा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी उतनी ही इंक्रीज करेगी, बट यहां पे तो लोचा हो रहा है कि एक क्वांटिटी अगर जितने से इंक्रीज हो रही है उतने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जा रही है, घट जा रही है। तो देख रहे हो ना, ये क्या हो रही थी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही थी, तो ये क्या कर रही है, 1/2 क्या हो जा रही है, 1/2 टाइम्स क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रही है। 2 टाइम्स ये इंक्रीज कर रही है, तो ये दूसरी क्वांटिटी 1/2 टाइम्स डिक्रीज कर जा रही है। ठिक्कू ना समझ में आया कि ना आया, ठीक है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो, अब क्या है 9, अब ये 9 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पहले वॉकिंग किया, फिर दूसरे बार रनिंग किया, अब साइकिलिंग, साइकिल से जा रही है, अब क्या हो रहा है, 9 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर ले रहा भाई, 10 मिनट में 9 किलोमीटर कवर कर रहे, वाह वाह बहुत भाई, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, कहा क्या, अब साइकिल वाइकिल छोड़ो, अब सीधा गाड़ी
ही लेंगे भाई साहब, ठीक है। और उन्होंने खरीद ली गाड़ी और क्या कर रहे हैं, ये 45 किलोमीटर की रफ्तार से भगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में ही, 2 मिनट में के अंदर अंदर 45, देख रहा 2 मिनट के अंदर अंदर भाई साहब 45 किलोमीटर कवर कर ले रहे हैं। 45 किलोमीटर नहीं यार, यहाँ पे तो लिखा है स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई है कि इतना है और 2 मिनट ले रहे हैं, स्पीड इतना है 2 मिनट ले रहे हैं, बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक ना, ये स्पीड है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ हो क्या रहा है। बस मुझे समझाना था आपको कि जब भी स्पीड बढ़ा दी जाती है, स्पीड बढ़ा दी जाती है, एक चीज बढ़ेगी, अगर एक चीज बढ़ाई जाती है, यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज नहीं बता रहा है कि 2 मिनट में कितना कवर कर ले रहा है डिस्टेंस, ये नहीं बता रहा है, ठीक है। बस इतना बता रहा है कि स्पीड बढ़ा दी जा रही है तो टाइम यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है, स्पीड बढ़ा दी जा रही है, देखो ना स्पीड बढ़ रही है, ये सारा स्पीड है, तो क्या हो जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, 3 के कंपैरिजन में बढ़ा दी जा रही है तो टाइम डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताई जा रही कितना कवर कर रहा है पर आवर, ठीक है ना। हाँ, बस इतना बताया है कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 3 किलोमीटर कवर करेगा, ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखना ध्यान से क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करता है कुछ रेशियो की, यहाँ पे अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक क्वांटिटी जिस नंबर से इंक्रीज करेगा, जिस नंबर मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला नंबर ट्वाइस हो, थ्राइस हो, ठीक है, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, जिस नंबर से इंक्रीज करेगा उसी नंबर से दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, मतलब उसी क्वांटिटी से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्वांटिटी 2 टाइम्स बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, 2 टाइम्स क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, हाँ कि ना, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। तो यहां पे मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी, बस आपको इतना ही आया ना कि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है, बस मुझे यही समझाना था आपको, ठीक है ना। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, समझाएंगे, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज समझाएंगे हम आपको, वो है रेशियो की बात, रेशियो की बात, ठीक है ना, रेशियो की बात। जानते हो हम लोगों ने डायरेक्ट में जब पढ़ा था ना, जब हम लोग डीपी देख रहे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख रहे थे, तब हम लोगों ने जो रेशियो लिया था वो इसका लिया था, x1 का लिया था, मतलब मैं मान लेता हूं स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं, x की क्वांटिटीज, और इसको y की मान लेते हैं। तो जो पहला ये नंबर लिया इसको मैंने माना x1। तो डीपी में हम लोग क्या करते थे, x1 लेते थे और फिर बाद में क्या लेते थे, ये नीचे वाली क्वांटिटी y1 लेते थे, आगे ना, तो उसको नीचे से डिवाइड कर देते थे y1। कहते क्या थे हम लोग, x1 y1 क्या है, इन 2 क्वांटिटीज के इक्वल है, मतलब x2 y2 के इक्वल है, हाँ कि ना। इसी तरीके से ये x3 ये x4, इस तरीके से y1 y2 y3 y4 ले लिया करते थे और ये कहते थे, और इनका जो रेशियो आता था वो किसी कांस्टेंट के इक्वल कहते थे हम लोग। बट यहां पे जानते हो थोड़ा अलग है, यहां पे ये चीज नहीं लगेगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो फॉर्मूला था वो चीज यहां पे नहीं लगेगी। यहां क्या लगने वाला है, ध्यान से देखना, यहां पे जो रेशियो लेते हैं ना बाबू, ध्यान से सुनो, कान खोलो कान खोलो कान खोलो कान खोलो, यहां पे जो रेशियो लेते हैं ना वो इसका नहीं लेते हैं, यहां पे रेशियो लेते हैं किसका, देखना ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो रेशियो लेते हैं हम लोग x1 का, क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं x1 का, अपॉन में लेते हैं ये x2 लेते हैं, ना कि y1, क्या लेते हैं, x2 लेते हैं, और इक्वल में हम लोग लिखते क्या है, जानते हो क्या, y2 लिखते हैं अपॉन y1 लिखते हैं, जो कि k के बराबर होता है। ये k का मतलब ये है कि जब आप x1 x2 को डिवाइड करोगे, y2 y1 को डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, वो जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है ये समान रहेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब इसी चीज को ये लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, इस y1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है x1 y1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है x2 y2, जो कि k टाइम्स बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, बट प्लेस टू प्लेस आप जिस चीज को यूज करना है आप कर सकते हो, इसको यूज करना चाहते हो या इसको, तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बस क्या है, बस ऊपर नीचे किए हैं, बस वही चीज है। तो कैसे ये इक्वल है दिखाता हूं मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, दिखाना चाहूंगा कि x1 और x2 क्या ये सेम है। देखो ये x1 है ये x2, तो लिखते हैं 3/6 लिखते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल किसके कह रहा है, y2 अपॉन y1 के। तो ये क्या हो रहा, उल्टा इसका रेशियो लिया मैंने यहां पे
और फिर इसका इसका ले रहे हैं, ना कि इसका इसका, तभी तो ये इनवर्स कहलाएगा, तभी तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा, हाँ कि ना, ठीक है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं यहाँ पे, वहां पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल थे। अभी दिखाते हैं, टेंशन क्या ले लो। 3/6 है, ये इसका और इसका लेंगे तो ये 15/30, हाँ कि ना। तो ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ रहा है 1/2 आ रहा है इसका आंसर। 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो ये भी देखो 1/2 आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर सही है कि जब भी हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे तो x1/x2 करो और y2/y1 करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम रेशियो में मिलेगा। सेम रेशियो देख लो ना, 1/2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, जो कि इक्वल है क्या, 1/2 के रेशियो के इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा यहां पे क्या हो रहा है। हम लोग क्या करें, इनवर्स रेशियो, यहां पे देख रहे हो ना, अलग रेशियो है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे ये सेम रेशियो ऐसे नहीं ले रहे, x1 और y2 का, मतलब x1 और x2 का, और फिर y1 और y2 का नहीं ले रहे, हम लोग सीधे सीधे इसका उल्टा कर रहे हैं, पहले इसका लिया फिर इसका, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना बाबू, ध्यान सुनो, हम लोग देख रहे हैं ना, यहां पे ट्वाइस हो रहा है और यहां पे 1/2 टाइम्स हो रहा है, हाँ कि ना, आधा हो जा रहा है, यहां पे 2 गुना हो रहा है और यहां पे उसी का आधा हो जा रहा है। तो देख सकते हो कि हाँ भाई, एक बढ़ रहा है तो एक डिक्रीज कर रहा है, हाँ कि ना। 3 का 3 दूनी 6 हो जा रहा है, ये 2 टाइम्स हो जा रहा है। अब यही 30 का आधा हो जा रहा है, ये 3 का 6 हो गया, ये 30 का आधा हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यही चीज हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जा रही है, घट जा रही है, हाँ कि ना। तो यही चीज जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखना जरूर कि भाई साहब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बतानी है मुझे। इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, चलो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा, इन सबको रब कर देता हूं। यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला होता है x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के। अब अगर तीन रिलेशन दिए गए हैं आपको तो वो हो जाएगा क्या, x3 y3, और अगर 4 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 y4 इक्वल टू किससे हो जाएगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू k के। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पे x1 y1, तो देखो x1 ये है, y1 ये है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, प्रोडक्ट, इनका यहां पे क्या है, प्रोडक्ट। अभी क्या हो रहा था, अभी हम लोग कर रहे थे इसका और इसको डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग रेशियो देख रहे थे, रेशियो सेम आ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जादू देखने को मिलेगा। इसको नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक जादू देखने को मिलता है। वो जादू ये होता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। दिखाएं कैसे, तभी हम लोग इस चीज को लिख पाते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 × 30 करोगे और ये हो जाएगा 6 × 15 करोगे तो 3 × 30 90 आ जाएगा और 15 6 90 होता है। करके देख लो, 15 6 90 होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मतलब ये भाई साहब जब भी इस तरीके की कंडीशन फॉलो होगी किसी भी टेबल में, तो वो टेबल क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन वाली होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन वाली होगी, ठीक है। अगर ये कर रहे हो तब भी सही है, या फिर अगर आप कर रहे हो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर, इससे पूरा कर दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो अगर आप, वो क्या है, अगर आप यूज कर रहे हो x1/x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, ये कर रहे हो, जो कि क्या है, इक्वल है किसी क्वांटिटी k के इक्वल है। k क्या है, हमारा क्या है, k रेशियो है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये भी आपका एकदम सही है। तो ये दो फॉर्मूले आपको बस याद रखना है बाबू, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई भी टेबल दी होगी और अगर आपको चेक करना है कि ये भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब इनडायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे तो भाई साहब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, और अगर नहीं आ रहे होंगे तो भाई साहब उसका मतलब क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला तो हम लोग भूल गए सर, ठीक है मैं बता देता हूं, वो होता है x1/y1 इक्वल होता है x2/y2 के, इक्वल होता है हमारा x3/y3 के, जो कि होता है हमारा k को। तो ये दोनों कंडीशन एक बार चेक कर लेना कि अगर इन दोनों में से जो कंडीशन फॉलो हो रही होगी वही वहां पे क्या होगा, वही चीज वहां पे यूज हो रहा होगा, तो वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं मान लेता कि अगर मुझे ये ना देता, ठीक है, ये दे देता, हमें y3 दे देता और ये हमें y4 दे देता, ठीक है, तो इन सबको निकालते कैसे, हमेशा याद रखना
कि आपको एक ऐसा दो पेयर लेना है, इन सब में से दो पेयर आपको बनाने, जैसे एक ये हो गया पेयर और एक ये हो गया पेयर, ठीक है। तो आपको पेयर ऐसा चुनना है जिनमें तीन क्वांटिटी आपको पहले से मिली हो, तीन क्वांटिटी पहले से मिली हो। तो मतलब अगर ये पेयर लेते तो इसमें एक दोनों क्वांटिटी दी गई है, और ये पेयर लेते तो यहां पे देख रहे हो ना, इसमें क्या है, सिर्फ एक क्वांटिटी, क्या है, एक क्वांटिटी नहीं दी गई, एक दी गई। मतलब 1 2 3 4 चार वैल्यू ली थी जिसमें से तीन क्वांटिटी हमको दी गई। तो यहां से फटाक से आंसर निकल आएगा y4 का। तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, अगर हमें मान लू ये x1 है और ये y1 है, और इसको अगर मैं मान लू x2 है और ये क्या है, y2 है, तो इसका आंसर फटाक से निकाल सकते हैं हम लोग, इसका आंसर फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये x1 अगर मान लिया मैंने, इसे y1 मान लिया, और इसे y2 मान लिया, और इसे y2 कह रहे हैं x2 मान लिया मैंने, इसे x2 मान लिया, और ये क्या मान लिया मैंने, x3 मान लिया, x3 कह रहे हैं y3 मान लिया, इसे y3 मान लिया, y3 कह y2 मान लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें पता है x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के। तो इसमें कह दो x1 y1 क्या, x1 y1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 15 कर दो, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, और इनटू क्या हो जाएगा y2 करो इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 90, और ये चलेगा डिवाइड में तो 45, जो कि इक्वल हो जाएगा x y2 के, जो y2 ही निकालना है, 15 × 2, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमें 45 × 2 या 90 आ जाएगा। तो x क्या है, y2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो ये आ जाएगी हमारी सीधे सीधे क्या, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बहुत सरल प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आया होगा। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो सारी चीजें देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, बहुत पहले ही देख लिए थे। देखो प्यारे बच्चों, पहली वीडियो जरूर देखना इस इनवर्स प्रोपोर्शन की और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, जो मैंने बताया वहां पे बहुत ही गजब तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किए और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किए। फिर ऑन द अदर, रेशियो बाय विच, ठीक है, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट भी देखो, मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपको, अच्छे से अंडरलाइन करो। ये है पेज नंबर, लिखिए पेज नंबर है 138 है, आप एक बार सर्च करिएगा अपने में, आपका की जो बुक होगी ओल्ड होगी या पुरानी होगी तो उसमें वैरी कर सकता है पेज नंबर, तो आप चैप्टर के हिसाब से देखिएगा। वहां पे हम लोग को दिया क्या है, एक लाइन दी गई है, 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन में दिया है और करके लिखा है, और इन अदर वर्ड्स द रेशियो बाय विच टाइम इंक्रीजेस डिक्रीजेस इज इनवर्स ऑफ द रेशियो बाय विच करस्पॉन्डिंग स्पीड इंक्रीजेस। इसका मतलब है जिस रेशियो से, अब रेशियो का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, रेशियो का मतलब क्या है, यहां पे और इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो है, जिस रेशियो से ये इंक्रीज करेगा उस रेशियो से ये डिक्रीज करेगा। देखना ये हमारा रेशियो क्या है, 3/6 का रेशियो है। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये वाला देखो, यहां से और यहां अगर मैं जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो 30/15 करो, तो ये देखो यहां से यहां कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जिस रेशियो से, हाँ कि ना, सही से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी, ठीक है, 2 टाइम। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, ये हो रहा था 2 गुना बढ़ रहा था, तो जिस रेशियो से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये 1/2 टाइम्स से बढ़ रहा है, हाँ कि ना, 2 गुना हो गया, 1 से 2 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, बट ये देख रहे हो ना, 2 गुने से 1 हो गया, 2 गुने से 1 हो गया, हाँ कि ना। तो ये देख रहे हो ना, ये एक वैल्यू थी, वो रेशियो देख रहे हो ना, डिफर कर रहा है। यहां पे देख रहे हो उल्टा रेशियो आ रहा है, ये 1:2 आ रहा है, तो ये दूसरा वाला जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। तो दूसरा क्या आ रहा है, एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक से 2 बन जा रहा है तो दूसरा 2 से 1 बन जा रहा है। तो यहां पे ये रेशियो बताने की कोशिश किया है कि जिस रेशियो से एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसी रेशियो से दूसरी क्वांटिटी घटती है, ठीक है ना। यही चीज मैंने आपको बताई है, बार बार बताई है, तो उम्मीद करता हूं आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं और क्या कहिए, और इन्होंने कहा है, नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज इज कांस्टेंट दैट द 40 × 50, ये सब तो अलग चीज है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहा है, तो मतलब x1 y1 x2 y2 की बात करता है। रेशियो की बात करता है तो भाई साहब ये है हमारे, ठीक है। रेशियो की बात करता है तो ये वाली भाई साहब यहाँ पे, ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं। सुन लो ध्यान से, ये वाले जो रेशियो होते हैं ये इक्वल होते हैं, जबकि जब आप ये वाला और ये वाला रेशियो करोगे, ये वाला और ये वाला रेशियो करोगे तो ये अलग आएगा। तो दिखाएं क्या, 3/30 अगर कर दो और 6/15 कर दो, तो करके देख लो,
3 दहम आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और इसको करें अगर तो 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा, हाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो ये देख रहे हो ना, ये थोड़ा अलग आ रहा है, तो ये वाला रेशियो हम लोग नहीं लेते हैं, ये वाला रेशियो नहीं लेते हैं। तो हम लोग ये वाला लेते हैं, जो चीज सही दिखती है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। जो चीज हम लोग दिख रहा होता है, जो रेशियो सही दिख रहा होता है उनको लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो वाला चीजें आप नहीं लोगे, ठीक है ना, x1/y1 नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। और देख लेते हैं और भी कोई चीज बची है या नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला यूज होगा, फॉर्मूला जो यूज होगा ये वाला यूज होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा खत्म हो गया है। यहां पे एक और चीज दी गई है, वो भी मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो समझा दूं। इसको रब करें, चलो एक टेबल दी गई है, उस टेबल को हम समझाएंगे आपको। एक टेबल दी गई है, उस टेबल को समझा देते हैं, ठीक है। कम से कम वो रहे ना, छूटे ना। क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ, हमारे पास 6000 रुपए है, क्या है 6000 रुपए है। उससे हमें बुक खरीदना है, क्या करना है, बुकें खरीदनी है, हमें बहुत सारी बुकें खरीदनी है। देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना। प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की जो प्राइस है वो अगर कितनी है, प्राइस ऑफ ईच बुक, और नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी ब्रॉड, मतलब जितना खरीदा जा सकता है। 6000 रुपए है और हर एक बुक की अगर वैल्यू 40 रुपए है, अगर हर एक बुक की 40 रुपए है, तो कितनी नंबर ऑफ बुक खरीदी जा सकती है। 6000 को 40 से डिवाइड करो, मतलब 6000 को आप 40 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगी, नंबर ऑफ बुक मिल जाएंगी। तो करके देख लोगे तो ये आएगा 150, हाँ कि ना, ये आएगा 150। आप बुक में देखो वो आएगा 150। अगर कह रहे हैं कि प्राइस भाई साहब मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूं, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाने वाली, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पैसा बढ़ गया, महंगाई बढ़ जाती है ना बच्चों। जब महंगाई बढ़ जाती है तो सामान कम आने लगता है हम लोग के घर में। मान लेते हैं कि चावल आज अगर आपके घर में चावल या चीनी या फिर आप मीठा खाते हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लो अगर चॉकलेट है, मान लेते हैं चॉकलेट, अगर आज चॉकलेट आपको 10 रुपए की मिल रही है, डेयरी मिल्क सिल्क की, ठीक है, मान लेते हैं, और वही क्या हो गई, 100 रुपए की हो गई। हर दिन, अब हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी चॉकलेट आपके पास, बट अब क्या हो गया, अब मान लेते हैं कि डेली आपको चॉकलेट मिलती थी, ठीक है, 10 रुपए की मिलती थी, तो हर दिन मिल जाती थी आपको, बट अब क्या होगी, 100 रुपए की एक चॉकलेट मिल रही, तो अब क्या हो जाएगा, कम ही तो आएगा ना आपके घर पे, हाँ कि ना, 100 रुपए, क्योंकि उसकी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब देख रहा, अब बट यहां पे कंडीशन थोड़ी अलग है। यहां पे कह रहा है 6000 रुपए, इसी 6000 से मुझे यहां पे लेके आना है। तो अब एक बुक की प्राइस 40 रुपए, तो 150 आ रही थी, अब प्राइस बढ़ गई, मतलब 50 रुपए हो गई बुक की, हर एक बुक की। तो अब कितनी बुक खरीद सकते हैं, तो यहां पे 50 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 140 शायद, आई थिंक सो, नहीं 120 है, क्या है 120 है, तो 120 बुक खरीदेंगे। फिर बुक की प्राइस बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, मतलब 60 रुपए हो गई, तो कितनी खरीद सकते हैं, 100 बुक खरीद पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर कह रहा है अगर 75 बुक हो जाए, 75 बुक की प्राइस हो जाए तो 80 हो जाएगा, 80 बुक खरीद पाओगे। फिर कह रहा है कि अगर 80 हो जाए और फिर इसके साथ साथ 100 हो जाए तो आप 75 खरीद पाओगे और 60 खरीद पाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरा बताने का मोटिव क्या है कि देख रहे हो ना, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब प्राइस बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी देख रहे हो, नंबर ऑफ बुक क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। नंबर ऑफ बुक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे देख सकते हो कितनी, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, घट जा रही है। तो यहां पे देख सकते हो, यहां से यहां पे देख सकते हो आप कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज का मतलब समझ लो ना, प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो हमारा यहां पे था कि x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल टू k, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, x1 और y1 की। तो ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब 40 इंटू 150 करो, तो क्या आएगा, ये जानते हो क्या आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ रुपीज, टोटल मनी आप कितना खर्च कर रहे हैं बुक को खरीदने के लिए, 150 बुक को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो हमेशा सेम ही आने वाला है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आने वाला है। इसी तरीके से इन दोनों को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 6000 आने वाला है। कितना आने वाला है, 6000 आने वाला है। इसीलिए हम लोग कहते हैं x1 y1 करोगे और x2 y2 करोगे, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे, तो आंसर जो आएगा हमारा वो सेम ही आएगा, वो आएगा जो हमारा आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर इस x1 y1 और x2 y2 करोगे तो अगर सेम आ रहा है तभी उसमें क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा,
ठीक है ना। और यहां पे आप कर सकते थे रेशियो में अगर निकालना चाहो तो x1 y1 कर सकते हो और x2 नहीं x1 y1 नहीं x1 x2 करोगे, क्या करोगे x1 x2 करोगे और y2 क्या करोगे y2 y1 करोगे, तो हमारा क्या होगा रेशियो सेम आएगा। तो करके देख लेना, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आएगा। तो करके दिखाएंगे x1 और x2 करके, तो x1 है हमारा 40 और x2 है हमारा 50 इक्वल टू क्या है हमारा y2 का है, y2 ये है 40/50 करके देखो, ये 4 कट गया, ठीक है। तो 4/5 आ गया इसका रेशियो, हाँ कि ना। और इसको करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये करोगे 3 चौक 12 और ये 3 बचे 15, तो इसका भी रेशियो आ गया 4/5। तो ये रेशियोज इक्वल जब भी होंगे तो वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, आईपी लगेगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया होगा कि जिस रेशियो से एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है उसी रेशियो से क्या होता है हमारी सेम क्वांटिटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, समझना, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये क्या होगा 2 टाइम्स घट जाएगा। मतलब अगर इसकी क्वांटिटी क्या 30 है, 30 से बढ़ रही है तो ये 30/2 मतलब क्या हो जाएगा आधे से कम होना शुरू हो जाएगी। तो बस समझ लो कि अगर ये क्वांटिटी 2 टाइम्स बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगी 1/2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? मुझे लगता है आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आया होगा। ये बहुत ही सरल था इनवर्स प्रोपोर्शन का, बस इतना ही याद रखना आप, बस इतना ही 2 चीजें याद रखनी है। ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं 2 ठो आपको, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल टू k, ये एक फॉर्मूला याद करना है आपको और एक ये याद करना है, बस ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। आपको मतलब समझ में आ चुका है इनवर्स प्रोपोर्शन का कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी उसी रेशियो से, ठीक है ना, समझ में आया कि? तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। और अब हम लोग को धमाकेदार एक्सरसाइजेस करनी है, धमाकेदार एग्जांपल्स करने हैं, डू दिस करना है, ट्राई दिस करना है, थिंक एंड डिस्कस करना है, हर एक चीज हम लोग करेंगे। हालांकि आप अब सब कुछ समझ चुके हो तो अपने हिसाब से भी करने की कोशिश करना, हालांकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन। तो जो नहीं समझ में आता है आप तुरंत वीडियो खोलो, ये वाला नहीं क्वेश्चन आ रहा, तुरंत हम लोग को उसको क्लिक करो आप और फिर उसको देखना शुरू कर दो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।